तो चलिए दोस्तों, आज इसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस के बारे में। तो कल हमने डायग्राम को मिटाया नहीं था, रीज़न था क्योंकि कुछ आगे समझाना था। अब सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि जो वैसेक्टोमी होती है यानी बधियाकरण, मेल में ऐसी कौन सी हम लोग मतलब डक्ट को काटते हैं, कौन सी डक्ट को काटते हैं जिससे उसमें स्पर्म नहीं जाते हैं। तो आंसर आता है कि हम लोग वास्ट डिफरेंस को काट देते हैं। यहाँ से ऐसे काट देते हैं, काटने के बाद में हम बांध देते हैं, तो इससे स्पर्म आगे नहीं जाते हैं, जिससे कि आगे अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं होता है। रीज़न यही होता है कि केवल और केवल सेमाइनल प्लाज्म जाता है, जबकि स्पर्म नहीं जाते हैं। अब बात आती है कि हम लोग वास्ट डिफरेंस को ही क्यों काटते हैं, क्योंकि जब हम लोग वैसेक्टोमी करते हैं तो वैसेक्टोमी में हम लोग वास्ट डिफरेंस को काटते हैं। अब रीज़न आता है कि वाई नॉट वास्ट डिफरेंसिया, वास्ट डिफरेंसिया क्यों नहीं काटते हैं। अच्छा ये बात बताओ, जो वास्ट डिफरेंसिया को इसलिए नहीं काटते हैं क्योंकि वास्ट डिफरेंसिया 10 से 12 होती हैं। अगर हम काटने बैठेंगे ना तो काटो बांधो तो बहुत टाइम लग जाए, जबकि वास्ट डिफरेंस एक ही होती है। लेकिन ये एक टेस्टिस के बारे में दूसरे टेस्टिस में दूसरी, तो दोनों को काट के बांध देते हैं। अब बात आती है रेटेड टेस्टिस, तो ये वाला स्थान होता है। अब हम लोग इसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक। तो आप इतना लिख लो फिर से कि जो वैसेक्टोमी में हम लोग वास्ट डिफरेंस को काटते हैं। अब हम इसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ये वाली, इसको हम एक को निकालेंगे और निकालने के बाद में हम आपको बहुत डिटेल में आगे समझाने वाले हैं, ठीक। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को अब हम आगे बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। तो दोस्त, अब हम लोग जानने वाले हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहाँ प्रेजेंट होती हैं? टेस्टिस में प्रेजेंट होती हैं। हमने जो आपको बताया था उस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के हमने टीएस काटी है, ठीक। ये हमारी पूरी एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाद में ये अंदर देख लो, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर इसका बना हुआ है, ठीक। अब इसमें ब्लड वेसल पाई जाती हैं, ब्लड वेसल के साथ में इसमें लिम्फ वेसल भी पाई जाती हैं, और ये कुछ खाली स्थान। अच्छा ये बताओ, ये एक मान लो पूरा कमरा है, ठीक। पूरा कमरा होने के बाद में इसमें कुछ खाली जगह है। तो अच्छा बताओ, खाली जगह के तुम लोग क्या कहते हो? जो खाली जगह है उस खाली जगह को तुम लोग क्या कहते हो? अरे भैया, अंतराल है ना, अंतराल है। तो उसे जो खाली जगह है उसे कहा जाता है अंतराल। अब अंतराल में जो सेल्स हैं उनको क्या कहोगे? अंतराली सेल कहा जाता है। तो आप ऐसे जान लो कि ये वाले क्या है? ये हमारे हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या है? स्पर्मेटोगोनिया है, जो कि डिप्लॉयड होते हैं, ठीक। अब ये वाली जो एक हमारी ये वाली सेल जो है, इस वाली सेल को कहते हैं सर्टोली सेल। कौन सी सेल? सर्टोली सेल। अब सर्टोली सेल का काम क्या होता है? सर्टोली सेल या इसको नर्स सेल भी कहते हैं, नर्स सेल। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि डेवलपिंग स्पर्म, जो स्पर्म बड़े हो रहे होते हैं, उन स्पर्म को ये फूड या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। कौन सी सेल? सर्टोली सेल। ये स्पर्मेटोगोनिया होते हैं। ये वाला क्या है? ये वाला होता है ब्लड वेसल। कौन सा वेसल? ब्लड वेसल, ठीक। अब इसी में लिम्फ वेसल पाए जाते हैं। ये वाले स्पेस को क्या कहते हैं? इस वाले स्पेस को क्या कहते हैं? तो इस वाले स्पेस को कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस या खाली जगह। इंटरस्टिशियल स्पेस। अब ये इंटर, अच्छा ये बताओ, जो तुम्हारे खाली कमरे का जगह है उसमें जो कुछ पाए, तुमसे पूछ लें, जो तुम्हारा कमरा खाली उसमें क्या क्या है? मतलब खाली है फिर भी उसमें क्या क्या है? तो उसमें हमारा ये है खाली स्पेस में, इसमें हमारी जो होते हैं, इसमें हमारा लिम्फ वेसल होती हैं। कौन सा होता है? लिम्फ वेसल होती हैं, ठीक। नंबर 2 पे लीडिंग सेल होती हैं, लीडिंग सेल। अब लीडिंग सेल को ही इंटरस्टिशियल सेल कहा जाता है। ये वाली हमारी है लीडिंग सेल, ठीक। ये इंटरस्टिशियल सेल होती हैं। अब बात ये आती है कि हमने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की टीएस काटी। मान लो कि ये हमारी एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक। इसको हमने ऐसे काटा। काटने के बाद में हम अंदर की ओर झांक के देखने की, अच्छा इसके अंदर क्या है। तो सबसे अंदर इसमें जो ये होते हैं जर्म सेल होते हैं। जर्म सेल क्या प्रोड्यूस करती हैं? स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं।
और इन्हीं जर्म सेल में चलती है हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस। और जब ये स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही होती है तो उस समय स्पर्म को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है, तो सर्टोली सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। अब बात आती है कि जो हमारी सर्टोली सेल होती हैं वो क्या क्या रिलीज करती हैं, सर्टोली सेल क्या क्या रिलीज करती हैं। अब आप ऐसे समझो, यहाँ पे हेडिंग ऐसा लिखो, सर्टोली सेल क्या क्या रिलीज करती हैं। तो नंबर 1 पे ये रिलीज करती हैं इनहिबिन। इनहिबिन एक हार्मोन है। और नंबर 2 पे ये रिलीज करती हैं एंटी मुलेरिन फैक्टर AMF, ठीक। और फिर बाद में रिलीज करते हैं स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर। क्या, स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर, स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर रिलीज करती हैं। स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर को ये रिलीज करती हैं, ठीक। और नंबर 4 पे ये रिलीज करती हैं ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। जो सर्टोली सेल होती हैं ये लाइफ में 2 बार एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज करती हैं। नंबर 1 पे तब जब 7th मंथ की प्रेगनेंसी चल रही होती है, 7 मंथ की प्रेगनेंसी चल रही होती है, उस समय एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को रिलीज करती हैं ताकि जो हमारे टेस्टिस होते हैं वो स्क्रोटम में माइग्रेट कर जाएं। और सेकंड टाइम में तब एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज होता है जब स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को इंड्यूस कराना होता है, तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। अब बात आती है जो हमारी लीडिंग सेल हैं, ये वाली जो हमारी लीडिंग सेल हैं, लीडिंग सेल, इन्हीं को इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं। इनको क्या, इन्हीं को ही इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं, ठीक। अब ये क्या रिलीज करती हैं, ये रिलीज करती हैं एंड्रोजन। और एंड्रोजन एक हार्मोन है लाइक अ टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन हार्मोन है बेटा, एंड्रोजन हार्मोन है, ठीक। अब ये एंड्रोजन हार्मोन कौन रिलीज कराएगा, हमारा लीडिंग सेल। तो ये एंड्रोजन हार्मोन, हाँ बेटा, ये एंड्रोजन हार्मोन और जो ये हमारा स्पर्म एंड्रोजन हार्मोन और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ये हमारा एंड्रोजन हार्मोन यहाँ से आएगा और यहाँ से हमारी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन आएंगी। और दोनों प्रोटीन ये मिल के यहाँ पे जर्मिनल एपिथेलियम के ऊपर वर्क करेंगी और स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को इंड्यूस कर देंगी। तो क्वेश्चन ये आता है कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को इंड्यूस करते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी पे स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को इंड्यूस करने वाले हमारा एंड्रोजन हार्मोन, जो कि लीडिंग सेल, ऐसे याद रखना, ली तो ए आता, ले तो ए निकल के आता, ए से एंड्रोजन। तो लीडिंग सेल हमारा एंड्रोजन हार्मोन निकालती हैं और हमारा एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ये दोनों मिलके जर्मिनल एपिथेलियम के ऊपर वर्क करेंगे। जर्मिनल मतलब होता है जर्म सेल के ऊपर वर्क करेंगी और स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को इंड्यूस कर देती हैं और हमारा स्पर्म बनने लगता है, ठीक। अब इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे लिख लो, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को इंड्यूस करने के लिए स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन एंड एंड्रोजन हार्मोन इंड्यूस करते हैं। इंड्यूस करते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, इंड्यूस करते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, ठीक। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने ये देखा कि हमने टेस्टिस के अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल थी और उन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर हमने स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे स्टार्ट होती है वो हमने आज का आपको बता दिया है, ठीक।